नहीं होगी। तुम जहां मर्जी चले जाओ, जो परमेश्वर का प्लान है वो ए ही है, एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। अगर वहां फेल तो सब जगह फेल, मैं आपको बता रहा हूं। जब हम अपनी लाइफ में वचनों को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, मोस्टली मैं ये जो वचन है, ये डीप वचन है, आपको रोज की रोटी प्रोग्राम में बताता हूं, तो आपको मालूम होना चाहिए आज संडे है तो कल छुट्टी है, मंगलवार से रोज की रोटी प्रोग्राम स्टार्ट है। सिर्फ एक छुट्टी होती, मीटिंग के अगले दिन छुट्टी होती, उसके बाद आप उसकी रोज की रोटी को सुनते हैं और बरकत को पाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर ये वचन आपने नहीं समझे तो सब कुछ व्यर्थ है। आप आमीन आमीन बोल के थक जाएंगे। आप बोलेंगे मेरी लाइफ में एक काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को परफेक्ट होने से रोकती हैं, और कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जब तक आप उन चीजों को हासिल नहीं करते, आत्मा में परफेक्ट नहीं होते, आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करते। एक असली मसीही व्यक्ति गॉसिप सुनने से उत्तम यह समझता है कि जिस व्यक्ति की लाइफ में उसको कमी नजर आती है, उस व्यक्ति के लिए वो प्रेयर करेगा। हालेलुया! ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया! जब हम बढ़ते हैं तो बाइबल कहती तुम दाग की तरह हो, तुम टहनियां हो। एक दाग जब बढ़ती है ना, जब एक बूटा बढ़ता है, कोई भी हो, जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तो आउट ऑफ शेप हो जाता है, पता है कि नहीं? जब वो आउट ऑफ शेप हो जाता है तो फिर माली उसे थोड़ा थोड़ा काटता है। वो काट के छोटा तो नहीं हो जाता पहले जितना, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से शेप में आ जाता है। फिर वो और बढ़ता है, फिर माली उसको फिर काटता है और शेप में लेके आता है। बाइबल क्या कहती है? उसने कहा अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। पड़ोसी कौन? आपका नेबर नहीं, जो आपके मकान में रहता है, आपके मकान के साथ, वो उसकी बात नहीं कर रहा। पड़ोसी का मतलब जो आपके सबसे करीब है, जिसको आप जानते हैं। मुझे याद है जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास नाइजीरिया में जाया करता था, तो वहां पे अच्छी तरह से मेरी धुलाई होती थी, आत्मिक धुलाई। तो सारी कमियां वहां निकल जाया करती थी। तुम्हारी लाइफ में एक भी जन ऐसा नहीं है जो तुम्हें डांट सके। जिसको बाप ने नहीं डांटा, मेंटर ने नहीं डांटा, उसको दुनिया ने डांटा है, उस दुनिया ने उसको मारा है। जिसने बाप की मार खाई है, उसने दुनिया को नचाया है अपने इशारों पर। मैं आपको बता रहा हूं, उसको दुनिया नहीं नचा सकी, उसको दुनिया घुमा नहीं सकी, उसको दुनिया मार नहीं सकी। तुम्हारी लाइफ में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसकी तुम डांट खा सको। शर्म आनी चाहिए। बाइबल कहती है चुगलियां करने वाले लोग, गॉसिप करने वाले लोग। फिर से पढ़ेंगे उस हिंदी के पदों को, उस बाइबल टीचिंग को पढ़ेंगे फिर से। धर्म ग्रंथ का ये अंश, कौन सा अंश? नीति वचन 11 उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे साथ साथ। जो लतुराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। ये वाला अंश की बात कर रहा है। धर्म ग्रंथ का ये अंश हमें सिखाता है कि गपशप, गॉसिप करने की आदत, चुगलियों की आदत या प्रवृत्ति का मार्ग शास्त्रों में वर्जित है। बाइबल में इसका वर्जित मतलब मना है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से भाइयों, परिवार और परिवार के सदस्यों के बीच इसे प्रोत्साहित ना किया जाए, ना शामिल किया जाए। कहानी, गपशप की कहानी केवल झूठ और अर्ध सत्य तक सीमित नहीं, इसमें वो चीजें भी शामिल है जो सच्चाई हैं। गॉसिप करने वाला जरूरी नहीं झूठ बोलेगा, वो सच भी बोल सकता है, पर है वो शैतानी, है वो झूठा। उसका ओरिजिन, उसका जन्म शैतान से हुआ है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? और इसी वजह से जब लोग जो बाइबल के पदों को नहीं समझते, ऐसे लोगों से जब मेल मिलाप करना शुरू करते हैं, वो गिर जाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। आज के परिच्छेद में प्रभु किसी व्यक्ति की असफलताओं के बारे में बुरी खबर लाने या दूसरों की गलतियों और पापों के बारे में गपशप करने की आदत पर रोक लगाते हैं। किस चीज के बारे में? किसी की असफलता, कोई फेल हो गया, कहता उसकी बुरी खबर, तुम गॉस्पल प्रीचर हो। गॉस्पल का मतलब क्या होता है?
गुड न्यूज। तुम जीसस क्राइस्ट के प्रीचर हो, पर तुम शैतान के बन गए। क्यों? तुम बुरी खबर लाने वाले हो, दूसरों की बुरी खबर, असफलताएं, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, कोई मर गया, कोई लुट गया, उसके बारे में तुम ज्यादा अपनी बातों को फैलाते हो और गुड न्यूज कम फैलाते हो। उसने क्या कहा कि प्रभु किसी की असफलताओं के बारे में बुरी खबर लाने या दूसरे की गलतियों और पापों के बारे में गपशप करने की आदत पर रोक लगाते हैं। कि प्रभु ने रोक लगाई है। अगर हम इन बातों को नहीं समझेंगे, इन बातों को नहीं जानेंगे, हमारा फिर कुछ नहीं हो सकता। हम क्रिश्चियन भी रहेंगे, बरकतें भी कुछ मिलती रहेंगी, हीलिंग भी कई बार मिलती रहेगी, स्वर्ग भी मिस नहीं होगा, पर वो लाइफ मिस कर जाएंगे जो खुदा ने हमें देने के लिए बुलाया है, जो एक परफेक्ट लाइफ है, जिसमें ब्लेसिंग्स हैं, जिसमें ऊंचाई है, जिसमें परमेश्वर का मास्टर प्लान है, जिसके तहत परमेश्वर ने आपको बुलाया है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। फिर से पढ़ेंगे उस हिंदी के उस अंश को। पहले कि धर्म ग्रंथ का यह अंश हमें सिखाता है कि गपशप की आदत या प्रवृत्ति का मार्ग शास्त्रों में वर्जित है और ऐसा नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से भाइयों और परिवार के सदस्यों के बीच। कि विशेष रूप से क्रिश्चियंस, मसीही लोग, वो किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, किसी भी मिशन से क्यों ना हो, वो कैथोलिक हो, वो CNI हो, वो पेंटिको, किसी भी तरह के क्यों ना हो, परमेश्वर ने कहा उनके बारे में गपशप करने की आदत, उस पर रोक लगाता है परमेश्वर। जैसे जैसे एक ईसाई परिपक्व होता है, उसके दिल में मनुष्यों की गवाही सुनने की इच्छा ज्यादा होती है और उनकी असफलताओं के बारे में वो नहीं सुनना चाहता। अब आप देख लो, आप परिपक्व हो या आप अभी भी बच्चे हो, बदनामी करना, गपशप करना, कहानियां सुनाना, चरित्र हनन करना, ये शैतानी विशेषताओं की अभिव्यक्तियां और प्रमाण है। मेरा बिलीव है कि आप इन वचनों को समझ गए होंगे और मंगलवार को ये वचन मैं कंटिन्यू रोज की रोटी में जाहिर करूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आप सेम नहीं होंगे जब इन वचनों को आप सुन लेंगे और मान लेंगे। प्रभु बोझ ले लिया ना, बस डर के लेना आज, और प्रभु को बोल देना कि आज से ये कमी खत्म होगी, मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। आमीन। आप जानते क्यों लोगों के घरों में बीमारियां रहती? यहां प्रभु बोझ ले लेना, प्रभु बोझ लेने के बाद अपनी चुगलियां शुरू। और बाइबल कहती है इसलिए तुम बीमार हो, तुम रोगी हो, तुम निर्बल हो, क्योंकि तुमने परमेश्वर की देह को बिना पहचान के लिया। कौन है खुदा की देह? तुम खुदा की देह हो, मैं खुदा की देह हूं, वॉलंटियर खुदा की देह है, तुम खुदा की देह हो। कोई नाक है, कोई कान है, मैं मुंह हूं, मैं बोल रहा हूं, कोई कान है, कोई टांग है, कोई सुसमाचार दे रहा। हर बंदा परमेश्वर की देह के अंदर है। अलग अलग काम हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी देह के मेंबर हैं, उसी के देह के अंग हैं। जब एक अंग दुख मनाता है तो दूसरा अंग सुखी कैसे हो सकता है? और इसीलिए कलीसिया में बीमारियां हैं, कलीसिया में कमजोरियां हैं, क्योंकि कलीसिया इन वचनों पे नहीं चलती। उसे हीलिंग से अपनी मतलब है, हीलिंग ले ली सब ठीक है, हीलिंग ली पैसा बोया सब ठीक है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर से भी यहीं तक सीमित नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहता है आपकी लाइफ। आमीन। अपने काम से मतलब रखें, प्रेयर से मतलब रखें, फास्टिंग से मतलब रखें, अपनी लाइफ से मतलब रखें कि आपने प्रेयर की कि नहीं की। दूसरों से क्या लेना देना? कई बार गलती क्या करता है इंसान, जब एक विश्वासी को कोई पाप में देखता है, हो सकता है उसी रात उसने तौबा कर ली हो, लेकिन आप वो पाप अभी तक फैला रहे हैं और परमेश्वर के सामने वो धर्मी हो गया क्योंकि रात को उसने तौबा कर ली, लेकिन आप उसके पाप को अब तक डिस्कस कर रहे हैं। आप एक शैतानी व्यक्ति हैं और आपको सजा देगा परमेश्वर। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? जब आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सिलेंडर कर रहे हैं उसको, आप टेल बीरर हैं, आप मैलिशियसली, आप दुर्भावना से उसकी बातों को शेयर कर रहे हैं, खुदा पूछता है ये किसकी बात कर रहा है? ये तो वो वाला बंदा नहीं जो रात को तौबा कर ली थी जिसने, ये तो माफी पा गया है, ये तो मेरा बच्चा है। तो ये कौन है जिसके बारे में ये बात कर रही है? क्योंकि बाइबल क्या कहती है, शैतान का नाम परमेश्वर पता क्या रखता है? दोष लगाने वाला। शैतान की आदत है,
वो आपके विषय में प्रभु के सामने दोष लगाता है, ये देख तेरा बंदा, ऐसा इसको मार के देख, तेरा नाम नहीं लेगा, अच्छा इसको बीमार करके देख, तेरा नाम नहीं, दोष लगाता है। और जब एक विश्वासी को आप ये काम करता हुआ देखें, आप उसके पीछे नोट कर लेना, मेरी बात को कभी गलत नहीं होगी, उसके पीछे शैतान नहीं है, प्योर शैतान है, प्योर वाला। बोलते ना यार देसी घी नहीं मिलता जी, शुद्ध मिलता है देसी, तो समझ लेना कि शुद्ध शैतान इस बंदे के अंदर है। और मोस्टली ऐसे विश्वासियों के रूप में आपको मिलेंगे। अविश्वासी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वासी मिलेगा, क्योंकि जब शैतान आपको बाहर से नाश नहीं कर सकता, वो आपको ज्वाइन कर लेता है अंदर से। आपके कान खुल रहे हैं, मैं जानता हूं। आमीन। और जब आप इन बातों को समझ जाएंगे, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आप अपने काम से मतलब रखेंगे। आप ये समझ जाएंगे कि जो चीज सही नहीं, मुझे उसके लिए प्रेयर करनी है, जो सही है उसके लिए थैंक्स करना है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। घर में जब तुम्हारा बाप तुम्हें पीटता है, शराब पीता है, या कोई दिन तुम्हें उसने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तो तुम इंटरनेट पे नहीं डालते हो, तुम पूरे मोहल्ले में जाके नहीं बोलते मेरा बाप बुरा व्यक्ति है, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार का हिस्सा है। लेकिन जब कलीसिया में हम कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, तब वो परिवार का वो वैल्यू कहां गई जो तुम्हारे घरों में है, तब वो कहां गई? क्योंकि तुम मुंह से बोलते हो, तुम्हारा दिल दूर है, तुम फेक आदमी हो, तुम एक फेक औरत हो, और प्रभु तुम्हें इसकी सजा देगा। और इसी कारण बहुत से विश्वासी आपको बीमार मिलेंगे, ना तो वो पाप कर रहे हैं, ना वे विचार कर रहे हैं। फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ में शैतान का एक पॉइंट कांटेक्ट बन जाता है, जहां से वो एंट्री मारता है और काम करता है। आज ऑपरेशन हो रहे हैं, हां, याकूब 3:6, जीभ भी एक आग है, हमारे अंगों में अधर्म, देखो क्या कहते हैं, अधर्म, धर्म का लोक नहीं, अधर्म, नरक कह रहे हैं उसको, जीभ को। कहता सारी देह पर कलंक लगाती है, शरीर पर कलंक लगा देती है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है, जीवन गति में आग लगा देती है। मेरी बहनों बचो, क्योंकि इस बात में शैतान बहनों पे ज्यादा काम करता है। भाई भी बचें, क्योंकि वो किसी को स्त्री पुरुष को देखकर शैतान नहीं आता। लेकिन इस बात से बच के रहना है, ताकि जब प्रभु आपको कुछ ऐसा देने के लिए आए, ऐसी गवाही जिस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है, वो आपको काबिल समझे, नाकाबिल ना समझे। मेरा बिलीव है कि आज से ये कमी यहीं खत्म हो गई। इस चर्च की मिट्टी में उस कमी को आज दफन करके वापस जाना, और फ्री होके वापस जाना, हल्के होके वापस जाना। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ,